नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, कुढ़नी के नतीजे अब आने लगे हैं। कुढ़नी में जनता ने किसे चुना है ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले अब सबसे सटीक और सबसे तेज लाइव सिटीज आपको हर पल का अपडेट बता रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुजफ्फरपुर कुढ़नी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बैलेट बॉक्स की गिनती में बीजेपी आगे है। देखिए, अभी फिलहाल बैलेट बॉक्स की गिनती हुई है, जिसमें यह मामला सामने आया है कि बीजेपी यहां पर आगे दिख रही है महागठबंधन से। लेकिन अभी तो फिल्म बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी और भी रुझान आएंगे। जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो कौन आगे और कौन पीछे होता है यह भी पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुढ़नी में देखिए अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, वोटों की गिनती चल रही है और ऐसे में बैलेट बॉक्स की सबसे पहले गिनती की जाती है, आपको पता है। और बैलेट बॉक्स की गिनती में बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। दावे तमाम हैं, प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हैं, सियासी पार्टियों की भी और सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं की भी, चाहे वो महागठबंधन के नेता हो चाहे वो बीजेपी के नेता हो। सबसे खास बात तो ये कि कुढ़नी के इस चुनाव में जो नतीजे सामने आने लगे हैं, जो रुझान सामने आने लगे हैं, उसमें मुकेश सहनी की क्या भूमिका होती है, उसमें गुलाम मुर्तजा अंसारी की क्या भूमिका होती है, क्योंकि इन दोनों पर भी निगाह रहेगी। देखिए, गोपालगंज में खेल बिगाड़ने वाले यही दोनों थे महागठबंधन के, और अब इन्होंने भी दावा कर दिया है। मुकेश सहनी तो घी के लड्डू भी बनवाने लगे हैं और साफ साफ दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं कुढ़नी। बीजेपी के केदार गुप्ता अलग ही बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। महागठबंधन का दावा सबसे अलग है और कहा जा रहा है कि हमारी लड़ाई तो किसी से है ही नहीं, हम वहां जीते हुए हैं। 2020 का चुनाव आपको याद होगा, अनिल सहनी यहां से जीते थे, वोट का मार्जिन बहुत कम था, यहां 77 और 78 हजार के आसपास का आंकड़ा था। 78 हजार कुछ से महागठबंधन की जीत हुई थी, जबकि 77 हजार कुछ वोट लेकर बीजेपी के कैंडिडेट आए थे जब अनिल सहनी चुनाव जीते थे, तब की हम बात कर रहे हैं। देखिए, लेकिन इस बार चूंकि अनिल सहनी की सदस्यता खत्म हो गई, कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां दांव खेला है, अपने प्रत्याशियों को उतारा है। एक बार फिर से सुनिए, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं जेडीयू से मनोज कुशवाहा, तो वहीं बीजेपी से केदार गुप्ता प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने भी एक खेल खेला है और भूमिहार समाज से आने वाले नीलाभ कुमार को यहां उतार दिया है। तो दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी ने भी गुलाम मुर्तजा अंसारी पर दांव खेला है। और ये कितना वोट बिगाड़ेंगे, ये कितना समीकरण खेलेंगे, कितना समीकरण बिगाड़ेंगे बनाएंगे, ये भी निर्भर करता है। तो कुछ ही देर बचे हैं, कुछ ही मिनट बचे हैं, जब वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और हम भी बताने पर चले आएंगे आपको कि कौन कितने वोट से आगे चलने लगा। लेकिन फिलहाल बैलेट बॉक्स की गिनती में बीजेपी आगे चल रही है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि कितने वोटों से कौन आगे चल रहा है और कितने वोटों से कौन पीछे चल रहा है। देखिए, चुनाव बड़े कांटे का है। कहा जा रहा है कि लड़ाई तो यहां महागठबंधन और बीजेपी के बीच में ही है, लेकिन यहां पर समीकरण जो है कुछ अलग सा दिख रहा है। कुढ़नी में गोपालगंज में जिस तरह का समीकरण था, वही समीकरण लगभग कुढ़नी में ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि गोपालगंज की बात और थी, यहां पर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पार्टी के मनोज कुशवाहा को टिकट दिया है और उसके बाद वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए क्या होता है, कुछ ही मिनट की बात है, कुछ ही घंटों की बात है, वो सब कुछ आपके सामने होगा। हम बताने के लिए जरूर हाजिर होंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।